ओम गुरुभ्यो नमः। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, धर्म कर्माधिपति राजयोग की इस विशेष श्रृंखला में अब हम चौथे और अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। पहले भाग में हमने जाना था कि धर्म कर्माधिपति राजयोग क्या है और इसका शास्त्रीय आधार क्या है। दूसरे भाग में हमने समझा था कि यह योग किन किन लग्नों में बनता है और किन परिस्थितियों में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तीसरे भाग में हमने इसके जीवन बदल देने वाले दिव्य प्रभावों का विस्तार से अध्ययन किया और आज इस अंतिम भाग में हम जानेंगे यदि आपकी जन्म कुंडली में धर्म कर्माधिपति राजयोग है तो उसके क्या विशेष संकेत होते हैं, किन कारणों से इस योग का प्रभाव कम हो जाता है और कौन से शास्त्र सम्मत उपाय इसके शुभ फलों को और अधिक सक्रिय कर सकते हैं। तो आइए इस दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जानते हैं कैसे पहचाने कि धर्म कर्माधिपति राजयोग वास्तव में जीवन में सक्रिय हो चुका है। दर्शकों, जब धर्म कर्माधिपति राजयोग व्यक्ति के जीवन में सक्रिय होता है तब व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे कुछ विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। उसे उचित समय पर उचित अवसर प्राप्त होते हैं, योग्य व्यक्तियों का सहयोग मिलने लगता है, उसके कार्यों में अनावश्यक बाधाएं कम होने लगती है, समाज में सम्मान और विश्वास बढ़ने लगता है, उसकी वाणी, निर्णय क्षमता और कार्यशैली से लोग प्रभावित होने लगते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे व्यक्ति को अपने शुभ कर्मों का फल अपेक्षाकृत शीघ्र प्राप्त होने लगता है। शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं उन कारणों की जो इस दिव्य राजयोग की शक्ति को कम कर सकते हैं। यदि व्यक्ति अहंकार में आ जाए, असत्य का मार्ग अपनाए, गुरु माता पिता या धर्म का अपमान करे, अनैतिक धर्म कमाए, दूसरों का अधिकार छीने या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए तो धर्म कर्माधिपति राजयोग अपनी पूर्ण क्षमता से फल नहीं दे पाता। दर्शकों, राजयोग केवल ग्रहों से नहीं चलता, राजयोग व्यक्ति के आचरण से सक्रिय रहता है। महर्षियों ने स्पष्ट कहा है यथा कर्म तथा फलम, अर्थात जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं वे 5 उपाय जो राजयोग की शुभता को और अधिक जागृत करते हैं। पहला उपाय, प्रतिदिन सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे और अपने जीवन में सत्य तथा अनुशासन का पालन करे। दूसरा उपाय, प्रत्येक गुरुवार अपने गुरु आचार्य या किसी विद्वान ब्राह्मण का सम्मान करे। यथाशक्ति पीले वस्त्र, चना दाल, हल्दी या धार्मिक ग्रंथों का दान करे। तीसरा उपाय, प्रतिदिन अपने इष्ट देव का स्मरण करे और कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम गुरुभ्यो नमः मंत्र का 108 बार जप करे। चौथा उपाय, अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी, समय पालन और कर्तव्य निष्ठा को सर्वोच्च स्थान दे। याद रखिए, धर्म कर्माधिपति राजयोग परिश्रमी व्यक्तियों पर सबसे अधिक कृपा करता है। पांचवा उपाय, प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा के दिन गरीब विद्यार्थी, गौशाला या किसी धार्मिक संस्था में यथाशक्ति दान अवश्य करे। दान पूर्व जन्म के पुण्यों को और अधिक सक्रिय करता है। शास्त्र कहता है दानम भोगो नाशश्च धनस्य त्रिविधा गति, अर्थात धन की केवल 3 ही गतियां होती है, दान, भोग और नाश। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति धन का श्रेष्ठ उपयोग दान और सत्कर्म में करता है। प्रिय दर्शकों, धर्म कर्माधिपति राजयोग केवल राजसत्ता, धन या प्रतिष्ठा का योग नहीं है, यह धर्म और कर्म के दिव्य मिलन का योग है। यह हमें सिखाता है कि भाग्य तभी जागृत होता है जब कर्म श्रेष्ठ हो और कर्म तभी स्थायी सफलता देते हैं जब उनके पीछे धर्म का आधार हो। शास्त्र का संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। यदि आप धर्मपूर्वक कर्म करेंगे तो भाग्य स्वयं आपके द्वार पर आएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपको धर्म कर्माधिपति राजयोग की यह 4 भागों की विशेष श्रृंखला उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान दत्तात्रेय, देवगुरु बृहस्पति और आपके इष्ट देव की कृपा से आपके जीवन में धर्म, कर्म, यश, सम्मान और समृद्धि सदैव बनी रहे। ओम गुरुभ्यो नमः।